भारतीय जनता पार्टी को मिली 2/3 बहुमत। क्या अब देश में चुनाव बंद हो जाएगा? जानिए सोशल मीडिया पर चर्चा का पूरा सच। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों सोशल मीडिया पर लगातार लगातार एक ही चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए को संसद में 2/3 बहुमत मिलने वाला है। कुछ लोग तो दोस्तों ये तक दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर 2/3 बहुमत मिल गया तो फिर देश में चुनाव ही बंद हो जाएगा। ऐसा मेरा कहना नहीं बल्कि सोशल मीडिया के संकेत कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर अटकलें चल रही है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या 2/3 बहुमत मिलते ही संविधान बदल जाएगा? क्या जनता के वोट की ताकत खत्म हो जाएगी? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए पूरे मामले को आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले समझिए कि मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। शुरू से मामला समझते हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में बगावत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लगातार बगावत के सुर टीएमसी में देखने को मिल रहे हैं। कई सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं और कुछ अन्य सांसदों के भी अलग होने की चर्चाएं हैं, जो कि मैं आपको लगातार दिखा भी रही हूं। इसी बीच राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिनमें कई सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। इन चुनावों को फायदा एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राज्यसभा में एनडीए के पास जो है करीब 148 सांसद है, यानी कि 148 सांसद हैं। अब झारखंड और मिजोरम की कुछ सीटों के साथ साथ टीएमसी सांसदों के इस्तीफे के बाद होने वाले उपचुनावों में भी एनडीए को जो है सीधा सीधा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए अगर ऐसा होता है, तो एनडीए की संख्या बढ़कर 154 यानी कि 154 तक पहुंच सकती है, यानी 2/3 बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 9 सीट दूर। और अगर टीएमसी में बगावत आगे भी जारी रहती है और कुछ और सांसद इस्तीफा देते हैं, तो एनडीए 163 यानी कि 163 के उस जादुई आंकड़े तक भी पहुंच सकती है, जिसे राज्यसभा में 2/3 बहुमत माना जाता है। अब यहीं से दोस्तों सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। क्या चर्चा शुरू हो गई वो भी बताती हूँ। लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया तो अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इसी बीच ये खबर आई, ये हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब एनडीए, टीएमसी में बगावत के बाद भी लोकसभा में बहुमत से दूर। क्या है नंबर गेम, यानी नंबर गेम अभी बाकी है। भारत में संविधान बदलना कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ राज्यसभा में बहुमत होने से सब कुछ नहीं बदल जाता। किसी भी बड़े संविधानक संशोधन के लिए दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों में जरूरी समर्थन चाहिए होता है। और अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा की, क्योंकि असली तस्वीरें जो है वही साफ होती हैं, असली कहानी वही दिख जाएगी। सूत्रों का दावा है, सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट बता देती हूं कि टीएमसी के करीब 20 सांसद अलग समूह बनाकर एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। ये अटकलें हैं, ये संकेत जताए जा रहे हैं, लगातार खबरें चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा में एनडीए की संख्या 293 यानी कि 293 से बढ़कर करीब 313 यानी कि 313 तक पहुंच सकती है। लेकिन यहां भी एक बड़ा गणित है। लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए 363 यानी कि 363 सांसदों की जरूरत होती है, यानी 313 और 363 331 363 के बीच करीब 50 सीटों का अंतर अभी भी बाकी हुआ है, बना हुआ है 50 सीटों का अंतर। मतलब साफ है राज्यसभा में ताकत बढ़ाने की संभावना जरूर है, लेकिन लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा अभी भी दूर है, यानी अभी भी बहुमत के आंकड़े से दूर है, जादुई आंकड़े से दूर है। अब एक और बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है दोस्तों, जो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर हलचल मच गई है। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर क्या है बता देती हूँ। खबर है कि 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। याद दिला दूं आपको दोस्तों की शिवसेना पहले ही 2 हिस्सों में पूरी तरीके से बंट चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी है, वहीं दूसरी तरफ की बात करूं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। अब 6 सांसदों के समर्थन की खबर ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की समीकरण को फिर से बदल कर रख दिया है। क्या खबर है पहले ये हेडलाइन देखिए, हेडलाइन पर नजर डालिए। शिवसेना यूबीटी क्राइसिस, टूट गई उद्धव की सेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिला 6 सांसदों का समर्थन।
अब पूरी रिपोर्ट आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। रिपोर्ट पर नजर डालिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के 6 सांसदों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को अपना समर्थन दे दिया है। 6 सांसदों ने अपना समर्थन एकनाथ शिंदे को दे दिया है। यह दावा सूत्रों ने किया है कि जिन सांसदों के एकनाथ शिंदे के साथ जाने की चर्चा है, उनमें नाम भी बताए गए हैं। उनमें संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओम राजे नमालकर, भाऊ साहेब वाकचारा और संजय दीना पाटिल शामिल हैं। ये सभी वो नाम हैं जो शामिल हुए हैं सांसद। ये 6 सांसद शामिल हुए हैं। जून को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में फूट पड़ने की अटकलें तेज होने के बीच पार्टी नेता संजय राउत ने बागी सांसदों को खुली चुनौती दी है। खुली चुनौती देते हुए साफ तौर पर गंभीर चेतावनी भी दी कि अगर वो पाला बदलना चाहते हैं तो इस्तीफा दे दें। राउत ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में साफ तौर पर बयान दिया और कहा कि अगर 2022 की तरह पार्टी में फिर फूट डालने की कोशिश की गई तो महाराष्ट्र की जनता और शिवसेना यूबीटी के सांसद चुप नहीं बैठेंगे। ये सीधा टुक आवाज के साथ 2 टुक बोल संजय राउत ने दिए हैं। संजय राउत ने संवाददाता सम्मेलन में यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से केवल 3 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे शामिल हुए। उन्होंने बागी सांसदों को साफ तौर पर कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने सांसदों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अगर पाला बदलना है तो पहले इस्तीफा दे दीजिए। यानी सीधा बागी सांसदों को वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए पहले, अगर बगावत करनी है तो। राज्यसभा सदस्य ने हालांकि कहा कि शिवसेना यूबीटी के पास सांसदों के पार्टी छोड़ने की अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के सांसदों को 15 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। यानी संजय राउत सीधा खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा रहे हैं। राउत ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जैसे दलों को तोड़ा जाता है तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी सीधे तौर पर संजय राउत तो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्ती हो रही है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि क्या 2/3 बहुमत का मतलब चुनाव खत्म है? सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। लोकतंत्र जो है चुनाव और जनता का अधिकार है, इसी मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। जो लोकतंत्र है उसे इसे मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। लेकिन अगर एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंचती है तो क्या विधायकों और संवैधानिक संशोधन को पारित कराने में उसकी ताकत बढ़ सकती है? ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देश में चुनाव बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ अफवाहें हैं, अटकलें हैं, चर्चाएं हैं जो समय समय पर होती रहती हैं। फिलहाल राजनीति का खेल आंकड़ा क्या है ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। टीएमसी में बगावत, राज्यसभा चुनाव, महाराष्ट्र की नए समीकरण, नई हलचल और सांसदों के बदलते समर्थन ने सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए नई चुनौती खड़ी करती है। हर पल हर दिन नए नए समीकरण बन रहे हैं। अब आने वाले दिनों में नजर रहेगी कि क्या एनडीए सचमुच राज्यसभा में 2/3 आंकड़ा छू पाती है, क्या टीएमसी में और टूट होगी और क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को और झटका लगेगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ही तस्वीरें साफ होंगी, क्योंकि अभी तस्वीरें धुंधली हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या एनडीए की बढ़ती ताकत विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है या फिर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, अंतिम खेल पलटना बाकी है? आपको क्या लगता है? जो चर्चाएं चल रही हैं आप उन पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।